मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन वमा अना अलैकुम बेहफ़ीज़। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू ये है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे तो इमाम ज़माना कैसे होंगे। बूढ़े होंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, या जवान होंगे, या सनरसीदा होंगे, या बच्चे होंगे। आज का ये हमारा मौजू है और इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह जवाब दिए जाएंगे। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ में एक अलम होगा, उस पर क्या तहरीर होगा ये इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अल्लाह कुरान मजीद में सूरह हूद में इरशाद फरमा रहा है, 86 आयत है कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, का अल्लाह का बक़िया, अल्लाह का ज़ख़ीरा तुम लोगों के लिए खैर है, फ़ायदेमंद है अगर तुम मोमिन हो। वमा अना अलैकुम बेहफ़ीज़, और अगर तुम मोमिन नहीं हो तो मैं तुम्हारे मामलात का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मैततन जाहिलिया, कि जो अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने और मर जाए तो वो जहालत की मौत मरेगा। और बाज़ रिवायात में कुफ्र की मौत का भी इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने ज़माने के इमाम को पहचाने कि हमारे इमाम ज़माना कौन है। इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो आप कैसे होंगे। तो रिवायात और कुतुब में मिलता है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो बाज़ लोग आपको झुटलाएंगे। क्यों? कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जवान होंगे, जब तशरीफ़ लाएंगे उनका जिस्म एक जवान की तरह होगा, जैसा 18 साल का एक नौजवान शख्स होता है। कुछ लोग इसलिए झुटलाएंगे क्योंकि उनके जहन में ये तसव्वुर होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सन रसीदा होंगे, चूँकि तूले मुद्दत से जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में है। तो बाज़ लोग इस बुनियाद पर इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लाएंगे तो झुटलाएंगे कि ये इमाम ज़माना नहीं है, वो तो बहुत सन रसीदा होंगे। बाज़ इस बात पर झुटलाएंगे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है वो एक तिफ़्ल के मानिंद होंगे, बच्चे की तरह हो, चूँकि बच्चे गायब हुए थे तो जैसे गए थे वैसे ही जो है वो तशरीफ़ लेकर आएंगे। तो कुतुब में मिलता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना तो एक तिफ़्ल की मानिंद होंगे और ना ही एक सन रसीदा इंसान की तरह होंगे, बल्कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम एक जवान शख्स की तरह, एक जवान मानिंद लड़के की तरह होंगे। 18 साल के जो इंसान होता है उसकी तरह इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो आप ज़हूर कहाँ फरमाएंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे और आप वहाँ पर बैअत लेंगे। किस जगह बैअत लेंगे? मकाम व रुकन जो हज के दरमियान में ये एक हिस्सा है, वहाँ पर इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम लोगों से बैअत लेंगे। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और कहेंगे कि या हुज्जत अल्लाह, आप किसकी तरफ दावत दे रहे हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मैं अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहा हूँ। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं सबसे पहला दुनिया में वो शख्स हूँगा कि जो आपके हाथ पर बैत करूँगा। जनाब जिब्रील इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। अब जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हाथ में अलम होगा उस पर क्या लिखा हुआ होगा। तो आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी अपनी किताब जमाल मुंतज़र में तहरीर करते हैं और दूसरी किताब
اور دوسری کتاب امام مہدی علیہ السلام. اس کتاب میں مصنف ذکر کرتے ہیں کہ امام قائم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو علم ہوگا اس پر لکھا ہوا ہوگا البیعۃ للہ، کہ بیعت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور جب امام زمانہ علیہ السلام بیعت لے لیں گے اور وہ ساری دنیا کو اللہ کے حکم کی طرف دعوت دیں گے، تو روایت میں آیا ہے کہ زمین کا کوئی بھی ایسا حصہ باقی نہیں ہوگا کہ جس پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی آواز بلند نہ ہوگی. امام زمانہ علیہ السلام 15 شعبان المعظم کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. 255 ہجری میں آپ سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ابھی تک پردہ غیب میں ہے. جب حکم خدا ہوگا تو امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے. اور دوسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے بازو پر لکھا ہوا ہوگا کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. امام قائم علیہ السلام کے بازو مبارک پر لکھا ہوا ہوگا کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو جب امام زمانہ علیہ السلام حق کا پرچہ لہرائیں گے تو ساری دنیا سے کفر اور نفاق دور ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.